आपको अफसोसनाक खबर दें, मौत जौनपुर से नारान ले गई। बर्फ का तोदा गिरने से 2 सयाह जाँ बहक। झील सैफुल मुलूक पर चचा भतीजी तस्वीर बना रहे थे। लाशें आबाई इलाके भट्टी चौक पहुंचने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा अदा, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। बर्फ का तोदा गिरने से 2 सयाह जान की बाजी हार गए। झील सैफुल मुलूक पर चचा भतीजी तस्वीर बना रहे थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। यहाँ आपको बता रहे हैं, लाशें आबाई इलाके भट्टी चौक पहुंचने पर कोहराम मच गया है। मौत जौनपुर से नारान ले गई। बर्फ का तोदा गिरने से 2 सयाह जाँ बहक हो गए। झील सैफुल मुलूक पर चचा भतीजी तस्वीर बना रहे थे। लाशें आबाई इलाके भट्टी चौक पहुंचने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार। झील सैफुल मुलूक पर चचा भतीजी तस्वीर बना रहे थे। बर्फ का तोदा गिरने से 2 सयाह जान की बाजी हार गए। लाशें आबाई इलाके भट्टी चौक पर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा तमाम सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है नारान के इलाके में पेश है, जहाँ से जौनपुर की एक फैमिली जो है मोहना फैमिली सैर तफरीह के लिए गई हुई थी, जो कि वापसी पर झील सैफुल मुलूक से जब उसकी वापसी हुई तो रास्ते में उन्होंने जो है तस्वीरें बनाने के लिए स्टॉप किया। तो रास्ते में ही जैसे ही वो तस्वीरें बना रहे थे तो ऊपर से जो मेहरान और अब्बास जो कि रिश्ते में अपने सके वो इन दोनों अफराद को जो है काफी देर के बाद जो मकामी लोगों और पुलिस ने बड़ी रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला, जिसमें में पारसा की जो है वो मौके पर ही हलाकत हो गई थी, जबकि मेहरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। अब वहाँ की मकामी पुलिस ने और जिला इंतजामिया ने जो है इनके तमाम जो उनकी लिखकर करके उनकी लाशें जो है वो जौनपुर अबईगुर जौनपुर भेजी। जैसे ही यहाँ जौनपुर उनकी लाशें पहुंची तो उनके घर में कोहराम सा बर्पा हो गया। जौनपुर में ये अफसोसनाक वाक़े का सुन के हर आंख जो है वो अखबार दिखाई दे। इसके साथ ही इनका नमाज जनाजा भी मरकजी ईदगाह जौनपुर में अदा किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद जो है ना वो शरीक हुए और उन्होंने इस खाने पर अफसोस का इजहार भी किया। जी ये भी बताइएगा जावेद, लवाहिकीन से कोई बात हो सकी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, लवाहिकीन से बात हुई। उनके भाई जो मेहरान है, मेहरान का भाई जो है वो उनके मजहर जो है वो उनके साथ था, जो काफी अफसरदा दिखाई दिए, जबकि उसके वालिद साहब जो है वो भी काफी अफसरदा थे। उनकी जो है वो इस हालत में नहीं थे कि उनका यकीनन एक बड़ा दुख था जो नौजवान बेटा भी गया और उसके बाद भतीजी भी गई। तो उनका सिर्फ इस वाक़े पर सारे अफसोस ही कहना था और उनका कहना था कि जो कुछ ये और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो चलो जी जावेद, जैसे कि मौसम बहार का चल रहा है और पहाड़ों पे जाने से मना किया जाता है, इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम किए गए इस हवाले से? जी हमें जो ये बताया गया कि वहाँ की जो जिस जगह से ये तस्वीरें बना रहे थे वाज़ेह तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से उनको तभी भी की गई कि इस जगह पे तस्वीरें बनाना मना है, लेकिन चूंकि सियाह अपने इलाकों से जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं और वो सैर तफरीह के लिए जाते हैं, तो इंतजामिया तो वहाँ नहीं होती, लेकिन उनकी तरफ बोर्ड भी अवेजा होता है। लेकिन सियाहों की जानिब से जो वहाँ पर जो है अपनी मनमानी की जाती है और वहाँ पर तस्वीर बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के हादसा रौनमा होते हैं। ठीक है, जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको बताने, बर्फ का तोदा गिरने से 2 सयाह जाँ बहक हो गए। झील सैफुल मुलूक पर चचा भतीजी तस्वीर बना रहे थे। लाशें आबाई इलाके भट्टी चौक पहुंचने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार। जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी छत का हुसूल शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मुल्तान में तामीराती मटीरियल की कीमतें सातवें आसमान पर। सीमेंट की बोरी 1500, 1000, ईंट 13,500 रुपए की। रेत की ट्रॉली भी 2000 रुपए महंगी 5000 की हो गई। मजीद जान लेते हैं राना बिलाल से। बताइएगा बिलाल।
जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की मटेरियल की कीमतों के हवाले से, तो अब गरीब आदमी के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन की मटेरियल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो घर बनाना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। महंगाई के बायस भट्टा खश्त इंडस्ट्री भी सवाल का शिकार है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ईंटों की तलब 50% तक कम हो गई है। मालिकान इस्तराब का शिकार हैं। कहते हैं 2 हफ्ते कबल ईंट की फरोख्त 25,000 ईंट से कम होकर 8 से 10,000 तक गिर गई है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। बिल्कुल जी, जहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिसेस का शिकार है, वहीं पर भट्टा खश्त का कारोबार जो है वो भी इससे मुतासर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ भट्टा मालिकान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, हालिया बजट आया, सूरत हाल जो थी वो आप देख रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्री जो है वो रिसेस में है, भट्टा खश्त की क्या सूरत है? अभी आपके सामने है भाई, दिखाएंगे। ये सारी ईंटें स्टॉक हो रही हैं। मुहर्रम के बाद से सेल बिल्कुल बंद है, और जो मकान पहले बन रहे थे उन्हें हम फ़ोन करते हैं या राब्ता करते हैं, वो कहते हैं यार अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप है ना। मुहर्रम से पहले हम डेली 20,000 से 25,000 ईंट सेल करते थे। अब हम सारे दिन में 10,000, 8,000, 11,000 ईंट सेल करते हैं। मतलब आधी से भी ज़्यादा हमारी सेल कम हो गई है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत से फिर आपकी क्या गुजारिशात होंगी अगर कारोबार रिसेस में है? हुकूमत से हमारी ये गुजारिश होगी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है गरीब आवाम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है ये चीज़। और हमारा काम भी आपके सामने रुका हुआ है। पहले तो ये ईंट बार एक भी नहीं थी। बिल्कुल जी, जो भट्टा मालकान हैं वो भी शशोपंज का शिकार हैं, इस्तराब का शिकार हैं। आप मेरे कब में भी देख सकते हैं कि ईंट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में भट्टे पर मौजूद है, और इनका यही कहना है कि काम जो है मुहर्रमुल हराम के बाद बिल्कुल बंद हो गया है। आधी वो मुहर्रमुल हराम से कबल जो सेल हो रही थी उसमें फ़र्क आ चुका। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया है। मुजफ्फरगढ़ में तामीराती मटीरियल की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई। तामीराती मटीरियल की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं आमिर डोगर से। बताइए आमिर। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो परेशान है। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं। एक ताजिर की ये दुकान है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का तामीराती मटेरियल सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, जिनमें ईंटें भी है, सीमेंट भी है, गार्डर भी है, TR भी है। मगर मटेरियल महंगा होने की वजह से ताजिर जो है वो बजट से आउट हो चुके हैं। इस वक्त तामीराती काम रोक दिया गया। क्या कहते हैं जी, क्यों रोका काम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीराती मटेरियल जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी इंतहाई महंगी हो चुकी है, और एक आदमी जो आम आदमी अपना घर बनाने का कभी ख्वाब सोचता था, अब वो ख्वाब भी ना सोचे, उस पर भी पाबंदी है। मुख्तलिफ कीमतों की ईंटें हैं, और बजरी की जो कीमत थी पहले 60 रुपये थी, आज 100 रुपये फुट है। 100 रुपये फुट है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये तमाम तामीराती मटेरियल है। अब ये वैसे का वैसे पड़ा है। तकरीबन 2 रोज़ से काम जो है वो बंद है। वजह यही बताई जा रही है कि सीमेंट की बोरी 1450 रुपये की हो चुकी है, ईंट का रेट बढ़ चुका है, बजरी का रेट बढ़ चुका है। ताजिर और शहरी जो है वो अब घर बनाने भी नहीं सकते और मुश्किलात का सामना है। जी, महंगाई ने अपनी छत बनाने का हक भी छीन लिया। रहीम यार खान में तामीराती सामान महंगा होने से आम आदमी परेशान। सीमेंट की बोरी एक माह में 200 रुपए तक महंगी। सीमेंट की बोरी 1450 रुपए की हो गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं आसिम सदीक से। आगाह कीजिए। रहीम खान में एक माह में सीमेंट की बोरी में 200 रुपये फी इजाफा हो चुका है, और इस वक्त जो बोरी की कीमत है वो 1450 रुपये है, और साथ साथ इसके इजाफे के साथ साथ सीमेंट मार्केट में दस्तयाब नहीं। मुझे ये बताएं कि सीमेंट की कीमत बढ़ क्यों रही है, और ये शॉर्टेज क्यों है, और इसका असर कंस्ट्रक्शन जो काम है उस पर कितना हो रहा है, और मार्केट में क्या खरीदो फरोख्त है सीमेंट की? मार्केट में खरीदो फरोख्त बहुत कम हो चुकी है। अपना तकरीबन 25% चल रही है इस वक्त खरीदो फरोख्त में। उसके बाद ये है कि अपना गवर्नमेंट के टैक्सेस में इजाफा हुआ 4 आने, और फैक्ट्री वालों ने इजाफा कर दिया तकरीबन 1 रुपये के बराबर। दुकानदार कहता है कंज्यूमर दे, कंज्यूमर कहता मैं क्यों दूँ, मैं तो पहले टैक्स दे रहा हूँ। अब 1450 तक बोरी सीमेंट की चली गई है, गाहक है नहीं, खरीदार कम हो गए हैं। जो एक महीना पहले 1200 की बोरी थी, 1500 की हो जाएगी बोरी। कौन लेगा, कौन खरीदेगा, हमारी समझ से बाहर है। खरीदार एजेंसी और कंपनी के दरमियान और FPR के दरमियान इसकी वजह से जो कीमत कम बढ़ाई गई है, टैक्स की वजह से टैक्स कम लगा गया, मगर मोनोपली की गई है सीमेंट कंपनी की जानिब से, तो उसकी कीमत बढ़ाई गई है, ज़्यादा बढ़ाई गई है, जिसका असर मार्केट पर भी नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम पर भी नज़र आ रहा है, और मार्केट में
सीमेंट जो है इस वक्त हो चुका है इस लड़ाई की वजह से। मियांवाली में आम आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब हो गया। तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की कीमत में 250 रुपए इजाफा। सीमेंट की बोरी की कीमत 1450 रुपए हो गई। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। बताइएगा अख्तर। जी बिल्कुल, आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम और गरीब आदमी की जिंदगी को अजीरन कर दिया। अब आम आदमी और गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी ख्वाब हो गया। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। सर बताइएगा, अचानक ये चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है और इससे आपके कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कारोबार दे हालात बहुत बुरे हो गए। हर रोज़ तब अपना रेटां दे मामले च हर रोज़ जेड़ा ता कोई पुछना ला कोनी। सीमेंट दे रेट वधा रहे ने, कहले क्रैश दा रेट वध गए। दुकानदारां दे हालात इन हथ रख के बैठे हैं, घर दा खर्चा पूरा नहीं थींदा। असां बहुत परेशान हैं बिल्कुल। सीमेंट दा फैक्ट्री वालन कोई पुछण वाला कोनी। हर दूजे दी त्रीजे दी रेट 35 रुपए वध गया, 40 रुपए वध गए। गरीब आदमी तां न मिट्टी ला सकता है न सीमेंट ला सकता है। एक और शहर भी आप जी कारोबार बिल्कुल बंद हो गए जी। ते जेड़ा 1200 का गट्टू है इस टाइम 1450 का गट्टू है। ते सारे कारोबार बिल्कुल ठप हो गए बिल्कुल जनाब। बिजली का बिल है, घर के खर्चे ने पूरे नहीं होते। सवेरे आने शामी 1000 रुपये जेब भी चुला के घर में। गरीब आदमी जो है वो घर बनाना तो दूर की बात, घर का ख्वाब भी नहीं देख सकता। हुकूमत है कि उसकी जानिब से रिलीफ देने के भी दावे किए जाते हैं, लेकिन पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है कि इशाए खुर्द नोश की चीजें पूरी करना लोगों को भेड़ा और गिरदोनवा में अब्र रहमत, बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मंचले बारिश में नहाने घरों से निकल आए। जलथल एक नशेबी इलाके सैराब आ गए। भेड़ा से आपको अपडेट करें। बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महंगा पेट्रोल और बिजली के बिलों में सालमाना टैक्सेस की भरमार है। मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और टिम्बर मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज है। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने की। मुजाहिरीन की विहाड़ी रोड बंद करके शदीद नारेबाजी। क्या कहते हैं जान लेते हैं फराज रमजान से। फराज बताइए एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, आज चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर और टिम्बर मार्केट के ताजरों की जानिब से जो है वो विहाड़ी रोड पर महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ जो है वो यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने जो है वो विहाड़ी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद करके महंगाई के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की है। बात करते चलें तो एहतजाज की क़यादत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब ने की। इस वक्त बात करने के लिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक हमारे हमने ही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ख्वाजा साहब क्या कहेंगे। आज जो है वो ताजरों ने महंगाई के खिलाफ जो है वो और बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन हजरात के लिए और ताजर जिस कसीर तादाद में 1,500-2 हज़ार की तादाद में चिलचिलाती धूप में, गर्मी की शिद्दत में, प्यास से घबराए हुए कि बैठा नहीं जाता था, बच्चे बूढ़े नौजवान शरीक थे। इस जज्बा के तहत शरीक थे कि उन्होंने अहद किया है कि हम मारेंगे मर जाएंगे, हर सूरत में अपने मुतालबात आज़ाद कश्मीर के अवाम के नक्श कदम पर चलते हुए मनवाएंगे। हम अपने ताजरों ने ये अहद किया है कि हम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। इन हुक्मरानों को जो यजीद के पैरोकार हैं, असरे हाज़र के यजीद हैं, इनको ललकारते हैं, अपने मुतालबात मनवाएंगे और उस वक्त तक ये सिलसिला एहतजाज का जारी रहेगा जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस मुजाहरे ने आपको भी दिखा दिया होगा कि मुल्तान शहर में अगर कोई तंजीम है तो वो मेरी तंजीम है। हम कारकुनों की खिदमत कर रहे हैं। मुल्तान शहर के ताजर भी हम पे एतमाद करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। जैसे कि आपने देखा आज जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर और टिम्बर मार्केट की जानिब से विहाड़ी रोड पर महंगाई के खिलाफ भरपूर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त बात करते चलें तो हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जिला मुल्तान के सदर शेख ताहिर अमजद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ताहिर भाई क्या समझते हैं आज जो है वो ताजरों ने भरपूर जो है वो एहतजाज किया और हर तौर में ताजरी अवाम के लिए अवाम की हक में आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह
मुजाहिरीन की विहाड़ी रोड बंद करके शदीद नारेबाजी। सदर टिम्बर मार्केट की जानिब से कहा गया कि हम ताजिर गरीब की जंग लड़ रहे हैं। छोटे ताजरों की महंगाई से कमर टूट चुकी है, उधार उठाकर बिजली के बिल भर रहे हैं। फराज रमजान हमें तफसीलात से आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। रेलवे पुलिस की ट्रेन 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में कार्रवाई। ट्रेन के जरिए जाली करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2 मुसाफिरों से 2,10,000 रुपए की पाकिस्तानी जाली करेंसी बरामद। मुल्जिमान जाली करेंसी को बजरिया ट्रेन मुल्तान से कराची ले जा रहे थे। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी है। रेलवे पुलिस की ट्रेन 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में कार्रवाई। ट्रेन के जरिए जाली करेंसी की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। मुसाफिरों से 2,10,000 रुपए की 2 पाकिस्तानी जाली करेंसी बरामद हुई है। मुल्तान में रिफिलिंग स्टेशंस और पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के आलात न रखने पर कार्रवाइयां। सीनियर इंस्ट्रक्टर इमरान मजहर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि दुकानों में आग बुझाने के आलात रखना जरूरी है। मजीद जान लेते हैं हसन मलिक से। हसन, बताइए उनके जानिब से क्या कहा गया? की जानिब से जिस तरह से कमर्शियल प्लाजा जात और दीगर इदारों को चेक किया जाता है कि वहाँ पर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं, इसी तरह से क्या जितने भी गैर कानूनी गैस रिफिलिंग स्टेशन हैं उन्हें भी चेक किया जाता है, उनके भी आलात को चेक किया जाता है और वहाँ पर आग बुझाने के आलात अगर मौजूद ना हो तो उनको भी नोटिस जारी किए जाते हैं, चालान किया जाता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर इमरान मजहर साहब मौजूद हैं। बाकी इदारा जात के लिए फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स ज़रूरी हैं, वैसे ही ये जो गैर कानूनी रिफिलिंग या गैर कानूनी पेट्रोल पॉइंट्स यूनिट्स लगाए हुए इनके लिए भी ज़रूरी है कि चलो काम इलीगल कर रहे हैं उसके ऊपर तो वैसे हमारी दूसरी टीम है FIR देती है, सील वगैरह करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको नोटिस भी और उनके भी चालान किए जा रहे हैं कि फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बॉल, फायर ब्लैंकेट्स अपने इदारे में, अपने शॉप में वो ज़रूर रखें। तो इसके ऊपर इस जब से हुकूमत ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिनों की बात की जाए तो तकरीबन 50 के करीब हमने शॉप्स का विज़िट किया है और उनको फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स करवाने का चालान भी किए हैं, नोटिस भी दिए हैं और कुछ न कुछ इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना शुरू कर दिए हैं अपनी सेफ्टी का और अपने इर्द गिर्द लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। अब मुख्तलिफ नौयत के चालान भी किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ भी दी जाती हैं। कम से कम 5,000 जुर्माना किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक जुर्माना भी किया जाता है और अगर वहाँ पर किसी किस्म के आलात और चीज़ें मौजूद ना हो तो उस दुकान को मुकम्मल तौर पर सील भी किया जाता है। इनके खिलाफ नोटिस का सिलसिला जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्ती के साथ इनके खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस कार्रवाइयां जारी रखें। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज। DC वसीम हामिद सिंधु का नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी का दौरा। DC ने यूनिवर्सिटी में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। DC डॉक्टर इश्तियाक अहमद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर राना तुफैल ने ब्रीफिंग दी। DC का कहना था 646 मिलियन की लागत से ज़रई यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। जदीद ज़रई रिसर्च सेंटर 472 मिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। तालबात के लिए नए हॉस्टल्स के लिए 222 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज। DC वसीम हामिद सिंधु का नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी का दौरा। मुल्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दौरा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विजिट FPR की जानिब से करवाया गया। तलबा को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और टैक्सेशन बारे आगाही दी गई है। मजीद जानते हैं सैयद जुहैब बुखारी से। जुहैब, बताइए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुख्तलिफ जो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो आगाही दी जा रही है। साथ साथ अगर हम बात करें तो उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी जो है वो विजिट करवाया गया, उनको जो है वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और साथ साथ टैक्सेशन के हवाले से भी जो है वो आगाही दी गई है। तो इस वक्त भी हम एक इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट सेक्शन में मौजूद है। मेरा कैमरामैन इरफान असलम अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो टॉवल्स हैं उनकी जो है वो पैकेजिंग की जा रही है और साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर विजिट जो है वो करवाया जा रहा है। इस चीज़ को जो है बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो FPR की जानिब से लिया गया है, आज के विजिट के हवाले से बताइएगा। देखिए, हमें जो यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उन्हें हम जो टैक्सेशन तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं ना, तो हमारी एक एक्टिविटी होती है कि हम बच्चों को किसी न किसी अच्छी इंडस्ट्री में जहाँ बच्चे जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर से और बाकी सेक्टर से आगाही भी लें, एज़ वेल एज़ एक्सपोर्ट के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी सारी जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट के ऊपर चल रही है। तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ बच्चों को हमने विज़िट करवाया है। यहाँ किचन टॉवल और दीगर जो ना प्रोडक्ट इनकी एक्सपोर्ट और ये होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये। तो यहाँ बड़ा बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी है बच्चों ने,
اور ہوپ فلی کہ یہ آئندہ دنوں میں جب یہ کہیں عملی زندگی میں جائیں گے تو یہ ٹیکسیشن کو ایز ویل ایز ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سیکٹر کو اچھا سمجھ سکیں گے. فیکٹری آنر اسد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے، کیا آگاہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دی گئی ہے؟ آگاہی پوری پروڈکشن کی دی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک فیبرک کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اور بناتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اوور آل میں نے ان کو بتایا کہ کہاں کہاں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کہ فیبرک کیسے بن رہا ہے، کس کوالٹی کا بنتا ہے، کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا آتی ہیں، اس حوالے سے ساری میں نے بریفنگ دی ہے. جی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہی دی گئی ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوگی ان سے بھی ہم بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے، آج آپ نے اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ فیکٹری کا وزٹ بھی کیا ہے، کیا وزٹ کیا ہے؟ ادھر یہ ایک ہوم ٹیکسٹائل کی وہ ہے انڈسٹری ہے جہاں پر ہم نے ان کی مینوفیکچرنگ سے لے کر ان کے ایکسپورٹ تک کا جتنا سسٹم ہے وہ دیکھا ہے. بیسیکلی یہ ہینڈ ٹاول، کچن ٹاول، باتھ ٹاولز کی جو ہے نا